रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की उर्दू 8वीं जमात की उर्दू की किताब के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत हूँ। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने अदब की खूबी के सवाल और जवाब किए थे। आज हम अदब की अहमियत के सवाल और जवाब किए थे। आज हम अदब की अहमियत के मशक़ी सवालात करेंगे, जिसमें सवाल नंबर दो है कि दर्ज झेल में से दुरुस्त के जवाब पर टिक का निशान लगाइए। इसमें अलिफ है, उर्दू ज़बान में अदब मुश्तमिल है। अदब कितनी सूरतों में मुश्तमिल है, कितने मानों में मुश्तमिल है? 2 मानों में, 3 मानों में, 4 मानों में या 5 मानों में? तो बेटा उर्दू अदब में, उर्दू ज़बान में अदब देखिए 2 मानों में मुश्तमिल है। 2 के ऊपर टिक लगा लेंगे। इसके बाद दूसरा है अदब फराहम करता है। अदब क्या फराहम करता है हमें? अफसरदगी यानी अफसोस, गम, आसूदगी सुकून, शर्मिंदगी शर्माना, खुशनुदी यानी खुशखबरियाँ से फराहम करता है। तो अदब हमें फराहम करता है आसूदगी। अदब हमें आसूदगी फराहम करता है। इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा, किताब में ही मौजूद है, वो आप तलाश कर लीजिएगा बाद में सबक को पढ़ के। इसका जीम जुज़ है अदब माशरे का होता है। अदब माशरे का क्या होता है? दुश्मन होता है, शिकारी होता है, मुखालिफ होता है या अक्कास होता है? तो जी बच्चों, अदब माशरे का अक्कास होता है। इसका दाल जुज़ है अदब तख्लीक करने के लिए ज़रूरी है ज़बान की क्या चीज़ ज़रूरी है? ज़बान पे क्या होना चाहिए हमें? शनासाई, जान पहचान होनी चाहिए, महारत पे फ़न आना चाहिए हमें, अपनी फुल महारत के साथ आनी चाहिए, मजबूती आनी चाहिए या पहचान होनी चाहिए। तो अदब तख्लीक करने के लिए ज़बान की फुल महारत हमें होना चाहिए। ज़बान पे अगर हम माहिर हैं तो अदब लिख सकते हैं। नंबर हा, माशरे में अदीब हैसियत रखता है। किस चीज़ की हैसियत रखता है? अफसर की, क्लर्क की, जर्राह की या मजदूर की? जी जवाब इसका दुरुस्त है, जर्राह की हैसियत रखता है। अब आ जाइए इसके सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है इसका, सबक के मुताबिक दर्ज झेल जुमले दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। पहला लफ्ज़ है अदब ज़िंदगी के हर शोबे पर डैश है। अब आप इस जुमले को थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिएगा। अदब ज़िंदगी के हर शोबे पर को काट दीजिएगा, यहाँ से लिख दीजिएगा, और अदब ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखता है। ताल्लुक़ रखता है, इसमें जुमला थोड़ा मानवी एतबार से दुरुस्त नहीं था, उसको दुरुस्त कर लीजिएगा। अदब ज़िंदगी के हर शोबे से लिखिएगा, पर को काट दीजिएगा, ताल्लुक़ खाली जगह के अंदर लिखिएगा, रखता है खाली जगह से हट कर लिख दीजिएगा। इसका बेजुज़ देख लीजिएगा, हर तहरीर डैश तहरीर नहीं होती। हर तहरीर अदबी तहरीर नहीं होती। जीम जुज़ देख लीजिएगा, अदब 2 सूरतों में डैश होता है। अदब 2 सूरतों में तहरीर होता है। सॉरी, अदब 2 सूरतों में, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जवाब देखिएगा। अदब अदबी तहरीर 2 सूरतों में होती है, एक नस्र और दूसरी। अदब 2 सूरतों में तहरीर होता है, ये इसका जवाब बनेगा। अब आ जाइए इसका चौथे जुज़ की जानिब। इंसानी ज़िंदगी में अदब की बड़ी डैश होती है, अहमियत। क्या आ जाएगा यहाँ पे लफ्ज़? अहमियत। अच्छा, दाल जुज़ पे आ जाइए। अदब के अदब के पहले मानों का ताल्लुक़ हर डैश से होता है। अदब के पहले मानों का ताल्लुक़ हर इंसान से या हर फ़र्द से होता है। तो बेटा मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ कि पर काट के आपको से लिखना है और ताल्लुक़ लिखना है। ताल्लुक़ रखता है। हर तहरीर अदबी, क्या लिखेंगे यहाँ पर? अदबी। पहली खाली जगह में, दूसरी खाली जगह में, तीसरी देख लीजिएगा, अदब 2 तहरीरों में, 2 सूरतों में तहरीर। चौथा है इंसानी ज़िंदगी में अदब की बड़ी अहमियत। और हाथ जो है अदब के पहले मानों का ताल्लुक़ हर इंसान या फिर फ़र्द। ठीक है, अब आ जाएं इस सवाल के, इस सबक अदब की अहमियत के
چوتھے سوال کی طرف. چوتھا سوال ہے اخبار کے ایڈیٹر کے نام اپنے اسکول کے فنکشن کے بارے میں تفصیلی خط لکھیے. تو بیٹا یہ خط میں نے تحریر کر کے رکھا ہوا ہے جو کہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی کلاس میں کرواؤں گی. آج کی کلاس کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.